बाघमारा क्षेत्र के जोगता में जोगता नागरिक समिति की ओर से एक स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जोगता थाना परिसर स्थित राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के सभा स्थल पर संपन्न हुआ। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन की केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि टाटा स्टील कंपनी मजदूरों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं किसी प्रकार की अनियमितता या समस्या उत्पन्न होती है तो यूनियन के प्रतिनिधि उसे सुलझाने में पूरी तरह सक्षम है। अनुपमा सिंह ने मजदूरों से अपील की कि वे अपनी समस्याएं खुलकर यूनियन के समक्ष रखें ताकि समय पर समाधान हो सके। सभा के बाद वे केंद्रीय संयुक्त महामंत्री शकील अहमद के आवास भी पहुंची। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यूनियन पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमें बताने का काम किया। कुछ दिनों पहले ही एक आउटसोर्सिंग कंपनी में जिसमें 7 मजदूरों की दुर्घटना से मौत हो गई थी, जिसमें हमारे यूनियन के विजय सिंह जी द्वारा यहाँ पे उन लोगों के परिवारों को मुआवजा दिलवाने का काम भी हुआ है। 7 लोगों की मौत हुई थी, 7 को 20-20 लाख, 7 के परिवार को 20-20 लाख दिलाने का काम किया। लेकिन आज भी हमारे यूनियन के पदाधिकारी लोग अड़े हुए हैं कि उन्हें करीब 35-35 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। ये तालियां मेरे लिए नहीं, ये तालियां आप लोगों के लिए बजना चाहिए कि आप लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे यूनियन के पदाधिकारीगण, हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण आपके लिए फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपकी आवाज और आप आज यहाँ जो मौजूद हुए हैं, ये शक्ति इन लोगों को मिलती है, जिसकी वजह से ये मेरा लोकसभा क्षेत्र ना होते हुए भी मैं अपना कई कार्यक्रम को छोड़कर आज आपके पास आई हूँ। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत कोई वो नहीं है कि हाँ मुझे यहाँ से वोट चाहिए या कुछ चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आई हूँ। इसीलिए आज AK झा जी ने बहुत अच्छे से कहा और बाकी वक्ताओं ने भी बहुत अच्छे से आपको समझाने का काम किया कि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, आप दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ 7 मजदूर, सिर्फ 7 लोग नहीं, वो आपके बीच से गए हुए मजदूर थे। कल को वो आपके बच्चों के साथ भी ये घटना हो सकती है। ये घटना आपके बच्चों के साथ ना हो, इसके लिए आज हम यहाँ मौजूद हुए हैं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि जिस शक्ति के साथ आपने आज आवाज उठाई है और हम लोगों को यहाँ बुलाने का काम किया है, उसी शक्ति के साथ आप खड़े रहें। और बहुत खूब संतोष जी ने कहा है, आपके माध्यम से जब मुझे पता चला तो हम लोगों ने आवेदन टाटा कंपनी को भेजा था आपके हित के लिए। हम लोगों ने 29 तारीख का डेट भी निर्धारित किया था बंदी बुलाने के लिए 1 दिन का, लेकिन टाटा कंपनी से जवाब आया। उन लोगों ने कहा कि हम इन आउटसोर्सिंग कंपनियों पर नकेल कसने का काम करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि हमारे लोकल भाई बहन जो बेरोजगार बैठे हैं और जिनको काम ना देकर बाहर से लोगों को बुलाकर उन लोगों ने काम देने का जो काम किया है उसे खत्म किया जाए और हमारे अपने लोगों को रोजगार दिया जाए। प्रदूषण की बात भी आई थी कि आए दिन उनके वाहनों से इतनी प्रदूषण होती है कि धूल, हमारे लोग हवा कम और धूल ज्यादा फाड़ते हैं। उसके लिए भी टाटा कंपनी ने कुछ उपाय करने का बात किया है। हम लोगों ने 29 तारीख तक का समय दिया है। अगर वो लोग उसके बाद अगर कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम लोग फिर से बंदी बुलाने का एक समय निर्धारित करेंगे और हम सब बंद करने का काम कराएंगे।
जिंदाबाद जिंदाबाद अनुपमा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग किसी कंपनी के खिलाफ नहीं, ये भी एक विकास की योजना है जो हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों के लिए मिली है। इसके खिलाफ कभी काम नहीं करना चाहेंगे। टाटा के खिलाफ हम कुछ नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये टाटा ही है कि हमारे लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। अगर जिस दिन टाटा हमारे लोगों को रोजगार देना बंद कर देगी और हमारे लोगों के बारे में, उनके हित के बारे में सोचना बंद कर देगी, तो वो समय भी दूर नहीं है कि हम लोग टाटा के लिए भी बंदी बुलाएंगे। आप सभी एक साथ एकजुट होकर और इसके खिलाफ काम करिए, तभी टाटा तक ये आवाज पहुंचेगी। वरना आज हम और आप एक साथ जिस काम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप सब एक होकर, एकत्रित होकर हमारा साथ दीजिए, हमारे यूनियन का साथ दीजिए, कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, तो वो दिन दूर नहीं है कि बागमारा भी एक सुंदर, जो पहले बागमारा हुआ करता था, वो वापस से हो जाएगा। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि हमारे यूनियन के पदाधिकारीगण आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये इन्हीं लोगों का योगदान है कि इन लोगों के बुलाने से हम सभी पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हुए हैं और आपकी आवाज बनने के लिए तैयार हैं। तो उनका साथ दीजिए, अपनी समस्याओं को बताइए और उसका समाधान कराने का काम करिए, क्योंकि ये शक्ति हमारे पास नहीं, आपके पास है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से टाटा कंपनी द्वारा कल ही हमारे पास लेटर आया, तो इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम को खत्म कराने का नहीं सोचा। हम लोगों ने सोचा कि आपसे एक बार मिलकर एक बार वार्ता कर लेते हैं कि हमारी यूनियन ने आपके लिए टाटा कंपनी को आवेदन दिया है और उस आवेदन का जवाब भी आया है। उन लोगों ने समय मांगा है, हमारा भी काम है कि एक बार समय दे देना, वरना हम लोग जो 29 तारीख का समय निर्धारित किए थे उसको आगे बढ़ाकर किसी और दिन भी कर सकते हैं। तो आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप सब जिस दृढ़ता के साथ आज यहाँ आए हैं, वैसे ही आप दृढ़ निश्चय कर लें कि इस तरह की के खिलाफ हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आगे आएंगे और इन कंपनियों का जो मनमाना है उसे बंद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों का, सभी बुजुर्गों। न्यूज़ इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।